हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द आर्किटेक्ट ट्यूटोरियल्स। आज हम करेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज की स्टिचिंग। ब्लाउज कटिंग का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। हम नेक बना लेंगे। नेक की लेंथ में 5.5 इंच रख रही हूँ। कान वाला बनाऊंगी मैं। इस तरीके से आप नेक की कटिंग कर लेंगे। मेन फैब्रिक को सीधा रख लिया, उसके ऊपर अस्तर वाले पार्ट को उल्टा रख के अब नेक पर स्टिचिंग लगाएंगे। 1 फुट के मार्जिन से हमें पूरे नेक पर सिलाई लगानी है दोस्तों। इस तरीके से पूरे नेक में सिलाई लगा के एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे फ्रेंड्स, और पूरे नेक पर छोटे छोटे कट लगा देंगे। इस प्रकार से ब्लाउज को पलट कर सीधा कर लेंगे फ्रेंड्स। ये ब्लाउज को मैंने पलट कर सीधा कर लिया। अब नेक पर कॉर्नर से सिलाई लगा देंगे, अच्छे से सेट करते हुए, अच्छे से कोना बाहर निकालते हुए सिलाई लगानी। इस प्रकार से इस तरीके से सिलाई लगाएंगे दोस्तों। बाहर वाली साइड भी सिलाई लगाकर तैयार कर लेंगे। इस प्रकार से पूरे पर सिलाई लगा लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। प्रिंसेस कट वाले पार्ट पर स्टिचिंग लगाएंगे। मेन फैब्रिक को उल्टा रखा है, अस्तर वाले पार्ट को आमने सामने इस प्रकार से रख दिया। चारों तरफ सिलाई लगाकर तैयार कर लेंगे फ्रेंड्स। तब एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे और सेम तरीके से दूसरे पार्ट को भी बनाकर तैयार कर लेना है हमें। दोस्तों, हमारे फ्रंट पार्ट के सारे पार्ट बनाकर मैंने तैयार कर लिए। अब इन्हें अटैच करेंगे। इस प्रकार से उल्टा रखेंगे कटोरी वाले पार्ट को, प्रिंसेस कट वाले पार्ट को इस प्रकार से जॉइंट मिलाते हुए हमें सिलाई लगानी है। अच्छे से बराबर करते हुए हमें सिलाई लगानी है फ्रेंड्स। डबल सिलाई लगाकर तैयार कर लेंगे। सेम तरीके से हमें दूसरे पार्ट को भी अटैच कर लेना है दोस्तों। डबल सिलाई लगानी है हमें, इस बात का ध्यान रखें आप। दोस्तों, मैंने प्रिंसेस कट वाले पार्ट को फिनिशिंग के साथ अटैच कर लिया। आप भी इसी प्रकार से अटैच करें। दोस्तों, अब नीचे की साइड हमें पट्टी अटैच करनी है। मैंने 2 इंच की पट्टी कट कर ली। इस प्रकार से नीचे की साइड रख देंगे और यहाँ से सीधी सिलाई लगाएंगे इस प्रकार से। दोस्तों, अब पट्टी को पलट के भी एक सिलाई लगानी है इस तरीके से कॉर्नर से, और पट्टी को अंदर की साइड डबल फोल्ड करके एक सिलाई ऊपर से लगा देंगे इस प्रकार से। मैं फिनिशिंग के साथ मैंने फ्रंट पार्ट बनाकर स्टिच कर लिया है। इस तरीके से आप भी कर लें। अब बैक पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। मैंने नेक को ड्रॉ कर लिया, आप कटिंग कर लेंगे। आप किसी भी शेप में नेक को बनाकर तैयार कर सकते हो। मेन फैब्रिक को सीधा रख लिया, उसके ऊपर अस्तर वाले पार्ट को आमने सामने रख दिया। अब नेक को बनाकर तैयार करना है हमें फ्रेंड्स। पहले मैं कमर में से सिलाई लगाऊंगी, इस तरीके से आप भी लगा लें ताकि नेक फिनिशिंग के साथ बन के तैयार होगा। पूरे नेक में फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाएंगे 1 फुट के मार्जिन से इस प्रकार से फ्रेंड्स। दोनों फैब्रिक के बीच में मैंने डोरी को रख लिया है। अब डोरी को भी कॉर्नर में रख के सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। सिलाई लगा दी, एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। पूरे नेक पर छोटे छोटे कट लगा देंगे इस प्रकार से, और ब्लाउज को पलट कर सीधा कर लेंगे। दोस्तों, ब्लाउज को पलट कर सीधा कर लिया। कमर पे से सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। साथ में नेक पर भी एक सिलाई लगाएंगे इस प्रकार से। बाहर वाली साइड भी सिलाई लगाकर एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे इस प्रकार से। दोस्तों, ब्लाउज में टक्स बना लेंगे इस प्रकार से। फोल्ड कर लिया है मैंने 1.5 इंच के मार्जिन से 4 इंच की लंबाई में टक्स बना रही हूँ मैं। आप भी इसी प्रकार से बना ले। डबल सिलाई लगानी है इस प्रकार से। मैं बैक पार्ट बन के रेडी हो गया फ्रेंड्स। सेम तरीके से मैं दूसरे पार्ट को भी बनाकर तैयार कर लेना है। दोस्तों, मैंने दोनों बैक पार्ट भी बनाकर तैयार कर लिए हैं फ्रेंड्स। अब आई हुक की पट्टी बनाएंगे। मैंने हुक की पट्टी के लिए 2.5 इंच की पट्टी कट कर ली। इस प्रकार से सीधा रख के सिलाई लगा देंगे। अब हमें पट्टी को पलट के एक सिलाई और लगानी है फ्रेंड्स। ऊपर और नीचे की साइड से भी मैंने पट्टी को फोल्ड कर लिया और सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। अब हमें पट्टी को डबल फोल्ड करके ऊपर की साइड लगा देंगे सिलाई इस तरीके से। यह हुक की पट्टी बना ली है फ्रेंड्स। मैंने आई की पट्टी बनाएंगे। आई की पट्टी के लिए 2.5 इंच मेन फैब्रिक और अस्तर के फैब्रिक को कट कर लिया है। सीधी सिलाई लगाएंगे ऊपर रख के, इस प्रकार से ब्लाउज को रखना है। सिलाई लगा दी हमने। अब ये पट्टी को बाहर की साइड फोल्ड करके ये ऊपर और नीचे से और फोल्ड कर लेंगे अंदर की साइड इस तरीके से। एक सिलाई ऊपर से लगा देंगे यहाँ से, तो हमें फोल्ड करने में आसानी होती है इस तरीके से। अब हमें अंदर की साइड डबल फोल्ड करते हुए रखना है। अब सिलाई को पक्का करते हुए अच्छे से सेट करते हुए सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। दोस्तों, यह फिनिशिंग के साथ मैंने आई और हुक की पट्टी बनाकर रेडी कर ली है। आप भी इसी तरीके से बनाएं फ्रेंड्स। अब बो बनाने के लिए मैंने फैब्रिक लिया है। फैब्रिक की लंबाई चौड़ाई अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। इस तरीके से फैब्रिक को सीधा रखना है और कोने को आगे की साइड सेंटर में फोल्ड करके रखना है। अब इस दूसरे सेंटर पे उसके ऊपर रख देना इस प्रकार से। सेम तरीके से दूसरी साइड सिलाई लगाएंगे फ्रेंड्स। इस तरीके से पलटाते हुए सिलाई लगानी है।
सेंटर में उल्टा रखेंगे इस तरीके से। सीधी सिलाई लगानी हमें फ्रेंड्स। अब बो को पलट कर हमें सीधा कर लेना इस तरीके से। दोस्तों मैंने बो बनाकर तैयार कर लिया है। अब हमें सेंटर से बो का शेप देना है, इसको मैं बाद में अटैच करूंगी। अब मैं लटकन की डिजाइन बनाऊंगी। इस तरीके से फैब्रिक को लिया है, सीधी साइड रखी है मैंने डोरी को, यहाँ से तिरछे में इस प्रकार सिलाई लगानी है हमें फ्रेंड्स। अब हम सेम तरीके से दूसरे साइड की लटकन भी बनाएंगे। डोरी को सेंटर में रखना है, इस प्रकार से तिरछे में सिलाई लगा देंगे इस प्रकार से। अब इसे पलट कर सीधा कर लेंगे फ्रेंड्स। पलट के सीधा कर लिया और नीचे के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके शेप दे देंगे अच्छे से इस प्रकार से। पलट कर सीधे कर लिए लटकन इस तरीके से मैं बनानी है और भी बनाऊंगी मैं इसी प्रकार से। दोस्तों मैंने सेम तरीके से सेम शेप में मैंने बहुत सारी लटकन बना के तैयार कर ली इसी प्रकार से। हमें उल्टा करके और सिलाई लगानी है और फिर नीचे की तरफ फोल्ड करते हुए इसी तरीके से मैंने सारी लटकन बना ली है। आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस ब्लाउज में मैंने स्लीव्स अटैच नहीं किए, मैं बाद में अटैच करूंगी। दोस्तों यहाँ सारी लटकन बनाकर तैयार कर ली है इस तरीके से। मैं बो को बाद में सुई धागे से अटैच करना है फ्रेंड्स। अब कंधी को अटैच करेंगे। बैक पार्ट के ऊपर मैंने फ्रंट पार्ट को उल्टा रख दिया। अब दोनों कंधियों को बराबर करते हुए मैं डबल सिलाई लगाकर तैयार कर लेनी इस प्रकार से। दोस्तों मैंने कंधियाँ अटैच कर ली फिनिशिंग के साथ। अब फ्रंट पार्ट के सेंटर से मैं बैक पार्ट को इस प्रकार नाप के देख लेना है और आर्मोल में जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है उसकी कटिंग कर लेंगे इस प्रकार से। आर्मोल में कटिंग इस प्रकार से कर दिया है मैंने। सेम तरीके से दूसरी साइड भी हमें कट दे देना है और फिर आर्मोल का शेप बनाएंगे अच्छे से फिनिशिंग के साथ। इस तरीके से नाप के देख लेना है। इस प्रकार से आर्मोल में अच्छे से शेप दे देंगे। अगर आपकी कंधियां छोटी बड़ी हो तो इस टाइम पर हमें बराबर कर लेना है कंधियों को। दोस्तों अब आगे की साइड हमें आधा इंच की गोलाई भी देनी है। स्लीव्स अटैच करने से पहले गोलाई जरूर दें, इम्पोर्टेंट पार्ट होता है स्लीव्स में अटैच करने से पहले। इस तरीके से सेम तरीके से हमें दूसरे आर्मोल की भी कटिंग कर लेंगे फ्रेंड्स। दोस्तों अब ब्लाउज में अंडर राउंड सिलाई लगाएंगे। फ्रंट पार्ट के सेंटर से बैक पार्ट को नाप के देख लिया है और साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है उसे बाहर की तरफ करते हुए सीधी सिलाई लगाएंगे इस प्रकार से। सीधी सिलाई लगा लेनी है हमें। दोस्तों सेम तरीके से दूसरी साइड भी सिलाई लगाकर एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देंगे और ब्लाउज को पलट कर हमें उल्टा कर लेना है और एक सिलाई और लगा देंगे इस तरीके से। यह ब्लाउज बन के रेडी है दोस्तों। इस तरीके से मैंने ब्लाउज बनाया है। इसमें स्लीव्स अटैच नहीं किए, मेरे पास फैब्रिक कम था तो मैंने स्लीव्स अटैच नहीं किया। आप चाहो तो स्लीव्स पहले ही अटैच कर सकते हो या स्लीवलेस भी रख सकते हो। उसके लिए हमें आर्मोल में उरे पट्टी के साथ फोल्ड करना होता है। इसका वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोड है, आप चाहो तो देख सकते हो। स्लीवलेस ब्लाउज का वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगी। अब हमें बो को अटैच करना है सुई धागे से। इस तरीके से सेंटर में मार्किंग कर ली है मैंने फ्रेंड्स। इस प्रकार से हमें बो का शेप बना लेना है। मैंने एक फैब्रिक ले लिया है जो धागे की डिजाइन का, उसको बीच में बेल्ट जैसे बना लिया है। अब इसे अटैच करना है हमें। आप आयुक की पट्टी के पास भी बो को अटैच कर सकते हो, मैंने डोरी के पास इस तरीके से किया है। इस ब्लाउज की स्लीव से मैं बाद में अटैच करूंगी, फैब्रिक लाना पड़ेगा मुझे, इसलिए आपके पास हो तो आप अटैच कर सकते हो डायरेक्ट या स्लीवलेस ब्लाउज भी रख सकते हो। इस तरीके से यह ब्लाउज बन के रेडी है दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आर के ट्यूटोरियल से जुड़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक से सब्सक्राइब।